हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो लास्ट क्लास तक भी चल रहा था, रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस के अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया रेशियो जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे। रेशियो एनालिसिस का एक बहुत ही छोटा सा रेशियो है और आपको अपनी बुक के अंदर उसके क्वेश्चंस भी बहुत थोड़े से दिखेंगे। तो जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो रेशियो एनालिसिस के अंदर क्वेश्चंस प्लस इलस्ट्रेशंस भी जरूर करना, क्योंकि बहुत थोड़े क्वेश्चंस आपको उस रेशियो से रिलेटेड अपने बुक के अंदर दिखेंगे। एंड आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द बुक ऑफ आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल। ठीक है, बुक कोई भी हो, मैं हर बार बताता हूँ, कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, डजंट मैटर। द इंपॉर्टेंट इज दैट देयर मस्ट बी अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एट द टाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। हमेशा हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चंस तो फिर कितने भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो रेशियो है, द नेम ऑफ द रेशियो इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलिए लिख लेते हैं एक बार, मीनिंग एंड फॉर्मूला। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फर्स्ट वी हैव टू नोट डाउन द मीनिंग। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? देखिए, व्हाट डज इट मीन? As per the book, I am strictly following the book. As per the book, interest coverage ratio establish the relationship between interest coverage ratio establish the relationship between किस किस के बीच में बताता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। एंड देखिए, मैं एंड यहां लगाता हूं बीच में, एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको दो एरियाज के बीच में रिलेशनशिप बताता है। एंड दोज एरियाज आर, देखिए आई एम अंडरलाइंग द एरियाज, बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ये दो चीजें हैं जिसके बीच में आपको ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रिलेशनशिप बताता है। द फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर के अंदर जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम फॉर्मूले में रखेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें न्यूमरेटर में रखना है और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स हमें डिनोमिनेटर में रखना है। इसमें एक कीवर्ड है, देखिए यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, इस चीज को ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या फिर शॉर्ट टर्म डेट्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट होगा, वी विल नॉट कंसीडर द इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म डेट्स, ओनली लॉन्ग टर्म डेट्स वी आर कंसीडरिंग दिस टाइम। ठीक है, फॉर्मूला इसका देखिए क्या होगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। नेट प्रॉफिट ऊपर लेंगे हम, क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ये हमें लेना है ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में लेंगे हम इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है भाई, ऊपर लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और नीचे लेंगे हम इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। देखिए, व्हेन वी आर फॉलोइंग दिस फॉर्मूला, इट इज ऑलवेज सिंपल टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ये जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स है, ये इजिली क्वेश्चन में ना कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई इशू नहीं होगा। आपको क्वेश्चन में देखना है कोई डिबेंचर्स तो नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म लोन तो नहीं है, उनके साथ रेट दिया होगा, सिंपली रेट को मल्टीप्लाई करो और आपके पास
लॉन्ग टर्म डेट्स के ऊपर इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ये जो ऊपर वाला एरिया है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ सकता है। मे बी देयर इज अ सिचुएशन के क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की जगह लिखा हो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो उसको बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। पहले हम उसको बिफोर में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद हमारा आंसर करेक्ट निकल कर आएगा। तो ये कैसे निकलेगा ये वाला एरिया, इसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट बनवा देता हूं, बस आपको वो स्टेटमेंट फॉलो करनी है एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए कैसे निकलता है, मैं आपको इसके लिए एक स्टेटमेंट बनवाता हूं। देखिए ध्यान से देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आप एक स्टेटमेंट को समझो। सबसे पहले देखिए, फर्म सबसे पहले क्या करती है, फर्म एक प्रॉफिट अर्न करती है जिसमें से फर्म ने अभी कोई इंटरेस्ट नहीं पे करा, जिसमें से गवर्नमेंट ने अभी कोई टैक्स नहीं पे करा, ठीक है। सबसे पहले फर्म ने क्या करा, एक प्रॉफिट अर्न करा और उसमें से ना तो कंपनी ने अभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर कोई डिवेंचर्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे किया है, ना ही कोई टैक्स पे किया है। हमें उसी प्रॉफिट की नीड है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाले प्रॉफिट की। लेकिन व्हाट विल हैपन अगर वो आफ्टर वाली कंडीशन दे रखी हो तो, देखिए इसकी एक टेबल मैं आपको छोटी सी बनाता हूं, एक स्टेटमेंट बनवाता हूं। देखिए क्या होगा, आपको क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। देखिए क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहां लगाएंगे टिक। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रॉफिट अर्न करते हैं जिसमें से ना तो हमने अभी कोई इंटरेस्ट पे किया है, ना ही हमने कोई इसमें से भी टैक्स पे किया है। ये बिफोर है, बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। अब क्या होता है, हम इसमें से क्या करते हैं, जिससे हमने पैसा लिया हुआ है, कोई बोरिंग्स की हुई है डिवेंचर्स के नाम से, कोई बोरिंग्स की है बैंक लोन के नाम से, ऑलवेज लॉन्ग टर्म वाली, ठीक है, तो उनको हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो यहां से हम माइनस करते हैं क्या, लेस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। आपने देखो इंटरेस्ट पे कर दिया, अब जब आप देखिए इंटरेस्ट पे कर दोगे तो आपके सामने एक आंसर आएगा। अब देखिए आप इंटरेस्ट तो पे कर चुके हो, इस आंसर को क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सिर्फ बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट पे कर दिया, अब सिर्फ टैक्स ही पे करना बाकी है। तो इसको हम बोल देते हैं क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। यानी कि इसमें से इंटरेस्ट पे कर चुके हैं हम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको ना बच्चे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब क्या होती है, इसमें से हमें अब क्या पे करना है, अब हमें इसमें से टैक्स पे करना है, तो लेस टैक्स, ये लीजिए। अब हमने फाइनली इसमें से टैक्स भी पे कर दिया, तो जो आपके सामने ये आंसर निकल कर आया है, इस आंसर को हम बोलते हैं क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि हम कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, शॉर्ट फॉर्म में पीएटी, है ना। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, कोई ये एक तरीके से कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी, एकदम से समझ में आ जाएगी। लॉजिकली आप सोचिए कि आप एक बिजनेसमैन हो, आपने प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले जिनसे आपने पैसा लिया हुआ है आप उनका इंटरेस्ट पे करोगे। तो देखिए आपने यहाँ पर इंटरेस्ट पे करा, इंटरेस्ट पे करने के बाद एक आंसर आया निकल के। अब जो आंसर आया निकल के, ये प्रॉफिट आया, कौन सा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी आपने टैक्स तो पे ही नहीं किया। अब आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया और आपका आंसर आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब ध्यान से सोचिएगा, हमें क्वेश्चन में अपने फॉर्मूले के हिसाब से किसकी नीड है, इसकी नीड है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। हमें नीड है कि जो ऊपर वाला एरिया है इसकी, ये रहा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखिए अगर क्वेश्चन में हमें एग्जामिनर ने ये दे दिया और हमें थोड़ा सा फिर ऊपर जाना पड़ेगा सरक कर यहां तक, है ना भाई, हमें सबसे नीचे वाली चीज हमें एग्जामिनर ने दे दी और हमें जाना है ऊपर। क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें क्या ऐड करोगे, इसके जस्ट ऊपर क्या है, टैक्स। जब आप इसमें टैक्स ऐड कर दोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, कौन सी, ये वाली, करेक्ट है बात। और जब आप इसमें इस वाली वैल्यू में इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये वाली। स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलो, है ना भाई, स्टेप बाय स्टेप ऊपर। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है,
टैक्स ऐड करो, आप आ जाओगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप इंटरेस्ट ऐड करो, आप आ जाओगे ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, है ना। सिंपल सा फंडा है एकदम, आपको बस ऊपर जाना है सरक कर। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि एग्जामिनर ने हमें क्या दिया है, बिफोर दिया है या आफ्टर दिया है। बिफोर दिया है तो ऊपर वाले का धन्यवाद करो, कि बहुत अच्छी बात है, हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। और अगर आपको आफ्टर वाला दिया है तो भी धन्यवाद करो, 2 मिनट एक्स्ट्रा ही तो लग जाएंगे, ठीक बात है। तो देखिए आइए क्वेश्चन करते हैं, बिना क्वेश्चन के मजा नहीं आएगा। पहले हम करेंगे क्वेश्चंस और उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। दो तीन क्वेश्चन इसमें ज्यादा से ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 43, अपनी बुक से हम कर रहे हैं, आईसी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल की बुक से। मैं स्ट्रिक्टली इसी को फॉलो करता हूँ, ठीक है। बुक कोई भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या क्या हमें दिया हुआ है। इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 5 लाख। अरे वाह, मजे आ गए। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही दे दिया, इसी की तो जरूरत थी। देखिए ऊपर क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही चाहिए होता है फॉर्मूले के हिसाब से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। मजे आ गए। और क्या दिया है इन्होंने हमें, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स, यानी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग भी दे दी। ये तो सोने पे सुहागा हो गया, चांदी चांदी हो गई। क्या करेंगे, फॉर्मूले में सीधा डाल देंगे। चलिए हमें निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ऑलवेज फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, ठीक है, सॉल्यूशन बाद में, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। तो हमें लिखना है यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा इसका, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये लीजिए। और नीचे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। देखिए दोबारा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो यहां आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है भाई। ये टर्म की स्पेलिंग थोड़ी सी आपको हो सकता है समझ में ना आ रही हो। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है भाई। अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन विच इज ₹5 lakhs, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इज ऑल्सो गिवन विच इज ₹1 lakh। आंसर आ जाएगा इसका 5 टाइम्स। चलिए मैं इसके बारे में भी एक लाइन लिखवा देता हूं, ये कैसे कैलकुलेट होता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जहां पर आपने लिखा था ना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की हेडिंग, यहां पर ब्रैकेट में लिखना कैलकुलेटेड इन टाइम्स। हम इसको टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी रेशियोज हमने पहले किए थे, करंट रेशियो था, डेट टू इक्विटी रेशियो था, ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो था, डेट टू टोटल एसेट रेशियो था, सारे वो रेशियोज हमने रेशियो में कैलकुलेट करे थे, 2:1, 3:1, 1:1, 4:1। लेकिन जो हमारे अब ये रेशियो स्टार्ट हुआ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टाइम्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 5 टाइम्स। करेक्ट है बात एकदम। आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ध्यान में रखने वाली बात क्या है, इंटरेस्ट सिर्फ हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट्स के ऊपर लेना है, शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर या कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के ऊपर निकलने वाला इंटरेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला इंटरेस्ट आएगा। और ये जो स्टेटमेंट आप बनाते हो, इस स्टेटमेंट के अंदर भी मैंने यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। यहाँ पर भी जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का कोई काम नहीं है पूरे फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं नीचे, क्वेश्चन नंबर 44। ये लीजिए, देखिए व्हाट द क्वेश्चन सेज, यू आर प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हम लोगों को निकालना है क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या क्या हमें दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। अपना इस एरिया पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, क्या प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है।
आप प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है टैक्स के बाद का प्रॉफिट है। आप खुद ही देखिए इस स्टेटमेंट के अंदर टैक्स के बाद का जो प्रॉफिट आता है, देखिए ये रहा। जब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंच गए तो इसका मतलब है आप इंटरेस्ट भी पे कर चुके हो। आई बात समझ में? आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक की कैलकुलेशन कर ली है, इट मींस यू हैव ऑलरेडी पेड द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स तो इससे पहले आ जाता है। देखिए ये रहा, यहां पर हम पहुंच गए हैं तो इसका मतलब हम टैक्स भी पे कर चुके हैं और हम इंटरेस्ट भी पे कर चुके हैं, तो हमें दोनों ही चीज ऐड करनी पड़ेंगी उसमें पहुंचने के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हमेशा मेरा काम है, मैं सबसे पहले लिखता हूं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है भाई, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट है वो तो ऑलरेडी गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं है। निकालना क्या पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ये निकालने के लिए मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट बनाई थी, आप ना पहले स्टेटमेंट बना लिया करो। देखिए स्टेटमेंट क्या बोलती है, स्टेटमेंट आपसे बोलती है क्या, सबसे पहले क्या लिखना होता है हमें क्वेश्चन के अंदर, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं हम इसको। एक छोटा सा हम क्या बनाते हैं यहाँ पर, एक वर्किंग नोट बनाते हैं। देखिए चलिए यही बना लेते हैं, नीचे नहीं जाते, यही बना लेते हैं। हम निकाल रहे हैं क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी मैंने जो आपको स्टेटमेंट बनाई थी उसमें सबसे पहले क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ध्यान देना क्या स्टेटमेंट थी, देखिए स्टेटमेंट थी सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इसमें से क्या माइनस किया जाता है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है भाई, एक वैल्यू यहाँ आएगी, एक वैल्यू यहाँ आएगी, फिर यहाँ पर आपको एक क्या मिलेगा, नीचे एक आंसर मिलेगा। यहाँ पर इस जगह पर इस आंसर को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, फिर हम इसमें से माइनस करते हैं लेस टैक्स। जैसे हम टैक्स माइनस करेंगे यहां से तो हमें एक आंसर मिलेगा यहाँ नीचे, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखिए मैं अगर अपना क्वेश्चन देखता हूं तो मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में, मुझे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है और मुझे पहुंचना कहां पर है, मुझे पहुंचना यहां पर है, सबसे ऊपर जाना है सबसे नीचे से। तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1,70,000। ठीक है, दिस इज 1,70,000। अब इसमें क्या ऐड करते हैं, फर्दर वी हैव टू ऐड द टैक्स। जब आप इसमें टैक्स को ऐड कर दोगे, जब आप इसको इसमें ऐड कर दोगे तो ऊपर वाली वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी यहां वाली, विच इज 2 लाख। ठीक है भाई, 2 लाख मिल गया। अब आप इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो ऊपर कितना, 40,000 का। देखिए भाई जब आप इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी 2,40,000 की, है ना। एक बार सिंपल सा स्टेटमेंट अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं चलता कि सर आफ्टर दे रखा है, इसमें क्या क्या ऐड करना है, इंटरेस्ट ऐड करना है, टैक्स ऐड करना है, दोनों ऐड करने हैं। स्टेटमेंट बना लो, वैल्यूज को डालते जाओ, पहले आप देख लो कि ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है और ऊपर की तरफ आप शिफ्ट होते जाओ तो आप ये वाली वैल्यू इजिली फाइंड कर लोगे। ठीक है भाई, अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं तो हम इजिली क्या कर देते हैं, अपने क्वेश्चन के अंदर इसको पुट कर देते हैं। हम इसको इजिली क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं तो यहां पर ही आएगा, ऊपर वैल्यू आ जाएगी 2,40,000। ठीक है, दिस इज 2,40,000 एंड इट इज डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स विच इज ऑफ ₹40,000। ये लीजिए हमने डाल दिया 40,000 तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 6 टाइम्स। करेक्ट है, एकदम टाइम्स में निकलेगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 45।
अगर कोई क्वेश्चन करते समय आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को जो है अपनी वीडियो में कवर करने की। क्वेश्चन नंबर 45 वी आर डूइंग दिस टाइम 45। देखिए क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या क्या दिया है, इक्विटी दी है, प्रेफरेंस दिए हैं, डिबेंचर्स दिए हैं, लॉन्ग टर्म लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर से वही कहानी आ गई, इन्होंने हमें फिर से क्या दे दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और टैक्स भी इन्होंने हमें बता दिया क्वेश्चन के अंदर कितना है। तो चलिए वापस हम इसके अंदर एक पहले फॉर्मूला लिखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देखिए क्या होगा हमारा ये, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसको निकालने के लिए अभी जैसा हमने किया था पहले हम वो स्टेटमेंट बना लेते हैं। देखो हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहां लेंगे हम। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है भाई, जो भी आंसर आएगा उसको हम आंसर को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हम लास्ट में टैक्स माइनस करेंगे, लेस टैक्स, आंसर आएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है भाई, ये हमने पहले स्टेटमेंट बना लिया अपने। अब हमें क्वेश्चन में देखना है हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये लास्ट वाली वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, विच इज ऑफ ₹75,000। ठीक है, इसमें हम ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, टैक्स प्लस करेंगे, विच इज 9,000। तो देखिए हम जब यहां पर इसमें टैक्स ऐड करेंगे, यहां पर एक लाइन आएगी, जब मैंने इसमें टैक्स ऐड करा तो मुझे ऊपर वाली वैल्यू मिल गई, और कितनी मिल जाएगी भैया, 75 में 9,000 जोड़ेंगे तो हम 75 और 10 85 और एक कम करेंगे 84, ये लीजिए 84 आ गई। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, वापस इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। अब देखिए क्वेश्चन में दो इंटरेस्ट हैं, एक तो कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं उस पे इंटरेस्ट, एक क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बैंक खुद इन्होंने दे रखा है। डिवेंचर्स की वैल्यू कितनी है 50,000 और उन पे इंटरेस्ट बनता है 5,000 10% के हिसाब से, तो 5,000 का इंटरेस्ट तो ये हो गया, और दूसरा लॉन्ग टर्म लोन पे 5,000 का इंटरेस्ट है, तो दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर हो गया 10,000। ठीक है भाई, डिवेंचर्स है 50 के, 5% इंटरेस्ट बनता है 5,000 का, और बैंक के लोन के ऊपर इंटरेस्ट बनता है हमारा, इन्होंने निकाल के दे रखा है 5,000 का। ठीक है, 5 और 5 10, जब मैं 84 में 10 भी ऐड करूंगा तो भी मुझे ये ऊपर वाली वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 94,000। ठीक है भाई, इसी की मुझे नीड थी क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन के लिए इस 94 की मुझे नीड थी, तो मैं ऊपर जाता हूं और अपने फॉर्मूले के अंदर यहां पर इसको डाल देता हूं। तो यहां आ जाएगा मेरा 94 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। अभी मैंने बात बताई थी आपको, दो इंटरेस्ट है, एक डिवेंचर्स पे 5,000, एक बैंक के लोन पर है 5,000, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 10,000। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9.4 टाइम्स। ठीक है भाई, एकदम सिंपल सा मेथड है। स्टेटमेंट प्लीज जरूर इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना कि ये स्टेटमेंट कैसे काम करती है। ठीक है, बिफोर दे रखा है अच्छी बात है, आफ्टर दे रखा है तो बिफोर पर आपको जाना पड़ेगा क्वेश्चन को करेक्ट अपना करने के लिए। ठीक है, तो इतना छोटा सा रेशियो था। आप अपनी बुक के क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वट एवर बुक यू आर फॉलोइंग। ठीक है, कोई भी आप बुक फॉलो कर रहे हो,
वेदर यू आर द स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चंस आईएससी के ही सॉल्व करता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट सीबीएसई आईएससी के अंदर बिल्कुल सेम चलते हैं, एकदम कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, अपनी बुक के क्वेश्चन करो, ऑलवेज अपनी बुक के इलस्ट्रेशन जरूर करो, इलस्ट्रेशंस आर बेटर देन क्वेश्चंस, ठीक है। कभी कभार इलस्ट्रेशंस में बहुत अच्छी वेराइटीज दी होती है क्वेश्चंस की, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को यहीं वाइंड अप करते हैं, वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को फेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच।